है या कहीं हमको आबाद करके चौड़ा भी करना है उस चौराहे को, तो हम वो दोनों कार्रवाइयों करेंगे। और जो आपने मुझे आरके चौराहे के बारे में, आरके सर्कल के बारे में बताया, मैं इसमें कार्रवाई करके। सर, मास्टर प्लान की कितनी सड़कें ऐसी हैं जो बहुत लंबे समय से प्रपोज्ड है मगर बन नहीं रही हैं, जिसमें 80 फीट की रोड भी हैं, 60 फीट की रोड है, 100 फीट की रोड है? देखिए, तो प्राधिकरण जो दो तरीके से कार्रवाई करता है। एक तो ये है कि स्वतः ही लोग कन्वर्ट कराते जाए, यानी अगर कोई भूखंड आवेदक या कोई खातेदार यहाँ पे अप्लाई करता है तो उसकी जितनी भी लैंड में रोड निकल रहा था उससे ओपन एरिया में उसको छुड़वाते हैं। तो उससे दो फायदे होते हैं, सरकार पे आबादी का जो खर्चा आता है वो कम हो जाता है और ऑटोमेटिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं और लोग उतना रोड छोड़ते जाते हैं। तो इस संदर्भ में देखें तो हमारे जो बड़गांव, थूर, लोहरा, चिकलवा से जो हमारे पैराफेरी जोन है उसमें जो आप कह रहे हैं कि 80 फीट 100 फीट के रोड है वो अभी ओपन नहीं हुए, प्रपोज में बन नहीं पाए। तो हम कोशिश ये करते हैं कि वहाँ पे कन्वर्जन हो जाए। अमूमन हमारा जो फिंगर टिप रूल ये रहता है कि 50% के आसपास अगर वहाँ कन्वर्जन हो चुका है तो अब उस रोड को खोला जाए, क्योंकि उससे आबादी खर्च भी निकल जाते हैं और एक उसका रूट डिफाइन हो जाता है, तो लोगों को आइडिया भी लग जाता है कि ये रोड बनने वाला है। तो उस तरीके से कार्य करते हैं। जैसे अभी आप देखा होगा कविता वाला जो रोड हम लोगों ने लास्ट बजट घोषणा में लिया है, तो उससे आसान भी होता है, लोगों को समझाइश भी होती है, लोग समझ पाते हैं। तो ये हमारा कार्य होता है। तो इस तरीके से हम कार्य कर रहे हैं। किंतु आपकी जो आपका जो क्वेश्चन है उसके रिलेटेड ये कि कई बार रोड पे लोग ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, फिर तोड़ना पड़ता है। तो उसके लिए हमने कुछ रोड्स पे तो डिमार्केशन हमने स्टार्ट भी किया है। जैसे अभी हमारा जो 100 फीट रोड निकल रहा है उससे जो पैराफेरी के 60 फीट 80 फीट का रोड निकल रहा है हम उस पर कार्य करना चालू कर चुके हैं। कई जगह हमने मुटाम भी लगाए। समस्या ये आती है खातेदार अपने खेतों के अंदर मुटाम लगाने नहीं देते, एक समस्या है, बट समझाइश करके कार्य कर रहे हैं। क्योंकि समझाइश का कार्य होता है इसलिए थोड़ा स्लो दिखता है, इसलिए इसकी क्रियान्वित इतनी तेजी से दिख नहीं पाती है, बट इस पर भी हम कार्य कर रहे हैं। सर, एक चीज़ यूआईडी का क्या अतिक्रमण निरोधक दस्ता है? दूसरा अगर है तो सर पूरे शहर के अंदर 100 प्रोजेक्ट्स लिए हैं। उसमें सबसे पहले तो जो बलीचा तिराया है उसकी री इंजीनियरिंग कार्य लिया है। काफ़ी समय से वहाँ पे कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं, कई लोग के आकाशीय मृत्यु की सूचना आती रहती है वहाँ से, तो उसको लेते हुए री इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसकी। उसमें या तो एलिवेटेड रोड हम उसको ओवरब्रिज निकालेंगे या फिर उसको बड़ा सर्कुलर एक शहर की एंट्री के रूप में उसको डेवलप करेंगे ताकि वहाँ पर एक्सीडेंट्स ना हो। उसको एक नंबर 1 कार्य उसको लिया है। इसके अलावा एक यहाँ पे शहर में प्रतापनगर से बलीचा के बीच स्टेट हाईवे 32 पर अटलांटा ब्रिज है, क्योंकि रोड पूरा चौड़ा हो चुका है। अटलांटा ब्रिज अभी भी काफ़ी एक सकड़ा ऐसे बॉटलनेक बनती है, उसको हम टेकअप कर रहे हैं इस बार। इसके अलावा नवरत्न कॉम्प्लेक्स जो कि हाई राइज अपार्टमेंट्स वाला एरिया है, तो उसमें सीवरेज लाइन नेटवर्क बिछाने का कार्य इस बार चालू किया जाएगा, तो उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इसके अलावा जो प्रतापनगर से बलीचा मुख्य मार्ग है उस पर आयड़ ब्रिज है, तो आयड़ ब्रिज है वो भी अगर अनदर एक बॉटलनेक है तो उसको भी हम टेकअप कर रहे हैं। इसके अलावा शहर में जो हमारे पुराने रेलवे ब्रिजेज़ हैं, तो पिछले 1 वर्ष से हम लोग कोशिश कर रहे थे, लगातार रेलवे से हमने वार्ता की है, सर्वे इत्यादि करा के रेलवे के ब्रिजेस जो हैं रेलवे के माध्यम से उनको चौड़ा करने का कार्य, जो ब्रिजेस बहुत कमज़ोर हो चुके हैं उनको सही करने का कार्य कर रहे हैं। तो उसमें नोखा, उदयपुर शहर के ब्रिजेस और बलीचा से प्रतापनगर के बीच के जो ब्रिजेस हैं उन सबको हम ले रहे हैं। साथ में उमरडा के अंदर भी जो उमरडा का रेलवे स्टेशन बना है उसके आगे वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे जाने के रास्ते काफ़ी छोटे हैं, तो उनको देखते हुए एक आरओबी वहाँ निर्माण का प्रस्तावित किया है। इसके अलावा जैसा मैडम ने बताया, रामगिरी पहाड़ी पे बड़गांव में उदयपुर, चूँकि उदयपुर में नए टूरिज्म हब बनाने की भी कोशिश उदयपुर विकास प्राधिकरण की है, तो उसके अंतर्गत हम लोग रामगिरी पहाड़ी बड़गांव में भी डीपीआर अभी हमारी जारी है, उसमें हम उसको एक नए एडवेंचर जोन के रूप में तैयार करने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्राधिकरण में कई वर्षों से लास्ट हमारी अम्बेरी ऑक्शन हुई थी, अम्बेरी में लॉटरी निकली थी, तो प्राधिकरण की तरफ से इस बार कलड़वास, नोहरा और साउथ एक्सटेंशन ब्लॉक ए, इन 3 की लॉटरी एवं ऑक्शन की जाएगी। जल्दी आपको कलड़वास की भी हमारी तरफ से लॉटरी देखी जाएगी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अंदर भी यह है कि इस बार लॉटरी की जानी है। और इसके साथ ही जो आपका रानी रोड है, रानी रोड के अंदर आपने देखा होगा रानी रोड में बीच में कुछ प्लांटेशन करके एक ट्रायल किया गया था जो उदयपुर चैप्टर ऑफ आर्किटेक्ट्स के थ्रू किया गया था। तो उसको एक मॉडल बनाते हुए पूरे रानी रोड को एक सेम तरीके से करेंगे ताकि वो टूरिस्ट हब के रूप में निखर कर आए, और उसके जो साइड में जो पहाड़ियाँ उनको वन विभाग के साथ मिलकर उसको प्लांटेशन लेना है। साथ में जैसे मैम ने बताया कि जो भोरा गणेश जी मंदिर है जो कि हमारा प्राचीन मंदिर है, उसके पास में एक पार्किंग का निर्माण करना है ताकि वह कंजेशन को हम कम कर सकें। इसके अलावा सड़क निर्माण में लगभग हमने 99 करोड़ रुपए कुछ नामजद सड़कें ली हैं। हमारा मेजर फोकस इस बार अम्बेरी योजना पर है कि अम्बेरी के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ लगातार विकास हो रहा है और वहाँ लोगों के आने जाने के रास्ते थोड़े अच्छे से करें और 100 फीट 80 फीट रोड्स को हम बनाना चाह रहे हैं वहाँ पे, तो उसको हमने पूरा लिया है। इसके अलावा मेगा आवास योजना से NH 27 जो हमारा बाड़ा डिकली का हमारा NH है और हमारा प्रतापनगर दिवारी रोड है, इनके बीच में एक इंटरेस्ट 100 फीट का रोड और साथ में रकमपुरा तालाब, लखावली तालाब, जो सारे तालाब आते हैं इन सबको हमने लिया है। तो ये सारे योजनाओं को हमने मेजरली लिया है। और एक अच्छी बात यह है कि जो आप सभी जो लंबे समय से पत्रकार बंधु भी चाह रहे थे कि जो नेहरू गार्डन जो हमारा ओपन नहीं हो पा रहा था, उस पर भी निर्णय लिया गया है कि उसको जल्द से जल्द उसको हमने तैयार कर लिया है और उसको नेहरू गार्डन को ओपन करने वाले हैं। तो नेहरू गार्डन ओपन हो जाएगा और टूरिस्ट के लिए रहेगा। तो ये मेजर बजट घोषणा है और बाकी आपको डिटेल प्रेस नोट के अंदर आ जाएगा।
सर पिछली बार आपने कहा था कि जो केशव नगर के अंदर ये जो नागदा रेस्टोरेंट वाली गली 40 फीट है, उस पर मास्टर प्लान की सड़कों पे कब्जे होते जा रहे हैं और वहाँ आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। और दूसरा जो बांसवाड़ा बोरा गणेश जी रोड है जो यूनिवर्सिटी से लेकर रेलवे स्टेशन तक जोड़ने वाली है, उसको लेकर के भी प्रॉब्लम चल रही है, वो भी तकनीक खुली है। तो वो कंजेशन, ये जो 2-3 कंजेशन पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा था इस बजट में मैं लेने की, इसको ले भी लिया है नागदा रेस्टोरेंट वाला से। वहाँ पे वो प्रस्तावित सब्सिडी सेंटर का जो भूखंड है प्रताप नगर, हाँ, दो चीज़ें हैं जैसा कि आपने बताया। एक तो हमारा जो नागदा रेस्टोरेंट वाला है, वहाँ पे जो बॉटल नेक है, जहाँ से वहाँ रोड 18 फीट अकेले का रह जाता है, जो कि 30 फीट होना चाहिए, उसमें हमने जो खातेदार है संबंधित उससे सहमति कर ली है। उससे हम अल्टरनेटिव भी, वो एक पुराना उसके पास निगम का पट्टा वगैरह भी है, तो हम लैंड फॉर लैंड करने के उसमें प्रयासरत है। संभवतः हम कोशिश कर रहे हैं उसको जल्दी से 1 से 1.5 महीने के अंदर हम उस बॉटल नेक को ओपन करने की स्थिति करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा तो उदयपुर विकास प्राधिकरण के तौर से हमने कई सारे नए रोड्स को ओपन किया है, कई सारे बॉटल नेक्स को भी हटाया है, फतेहपुरा चौराहा भी हटाया है, जो हमने हरिदास जी की मगरी में भी हटाया है। तो खातेदारों को समझाइश करना, उन्हें समझाना थोड़ा समय लगता है, इस कारण से इसमें देरी हुई है, किंतु नागदा रेस्टोरेंट वाला हमें टेकअप कर रखा है और वो भी जल्दी हो जाएगा। 60 फीट रोड है वहाँ पे, 30 फीट और 60 अभी फीट 30 फीट के आसपास है। उसमें जितने भी हम एरियाज देखे, कुछ जगह कुछ कमिटमेंट्स हो चुके हैं, जो पुराने पट्टे दिए हुए हैं, तो उनको हटाना मुश्किल है, लेकिन उसका सर्वे पूरा हो रखा है। हम कोशिश कर रहे हैं पहले वो 18 फीट के बॉटल नेक से खोलते हुए आगे के आगे बढ़े, तो वो हमारा प्रयास है। दूसरा, आपने प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेंटर योजना के बारे में बताया, तो उसमें 2 स्टे हैं, 2 हाईकोर्ट के अंदर स्टे चल रहे हैं। लगभग पिछले 1 साल से हमने विशेष अधिवक्ता करके उसको कोशिश की है और वो भी लंबे, आज संभवतः आज उसकी एक हियरिंग है और उसमें भी कोशिश है कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर, जैसे फतेहपुरा चौराहे की जो हियरिंग हमने खत्म कराई थी, तो हमने ऐसे प्रकरणों में जो लंबे, जो 15-20 साल हो चुके हैं, क्योंकि जिनका न्यायालय में हमारा मुआवजा इत्यादि दिया जा चुका है, उन सबको हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद प्रतापनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर योजना को भी हम चालू कर पाएंगे। उसमें कुछ 60-70% जमीन हमने अवाप्त कर ली है, कुछ 30% जमीन के आसपास बची है। जी बिल्कुल। देखिए, जो जिस एरिया से कब्जा हटाया था वो तो आज हमारे पेपर पोजीशन में भी है और अंदर उसमें कोई कंस्ट्रक्शन होने नहीं देते, किंतु वो जो एरिया में लैंडलॉक्ड एरिया है, आगे मेजर इशूज आगे के कंस्ट्रक्शन को लेकर है और आगे के हमारे अवाप्ति के विरुद्ध जो खातेदार न्यायालय में गए, वो लगभग अंतिम पेशी की ओर है। उसमें हम 1 केस सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं, लेकिन 2 केसेस अभी हाई कोर्ट में लंबित है, उनको हमें खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक पॉइंट मैं भूल गया बताना आप लोगों को कि जो एक ग्रामीण क्षेत्रों से हमेशा जो आता है इशू, की ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं हो रहा है, इस उन्होंने 20 करोड़ के काम उधर लिए हैं। हमारी कोशिश है कि हमारे अंदर जो 136 राजस्व गाँव आते हैं, सभी राजस्व गाँव में हम कुछ कार्य कर रहे हैं। अगर वहाँ की जो सरपंच या पंचायत की तरफ से हमें शमशान घाट विकास कार्य, खेल मैदान विकास कार्य, या जो हाईवे या स्टेट हाईवे से लगती हुई जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, उन पे रोड का डेवलपमेंट, या फिर वहाँ पे लाइट्स का डेवलपमेंट, या फिर लाइब्रेरी का डेवलपमेंट, इस तरह के कुछ कार्य लेने हो तो वो भी हम लेंगे। उसके लिए हमें 20 करोड़ का अलग से प्रावधान किया है। सर, एक बड़ा इशू बना हुआ है मैडम, आपको भी बता रहा हूँ कि शहर के अंदर आरके सर्कल से लेके प्रतापनगर बाईपास और इधर सुखाड़ा यूनिवर्सिटी रोड तक, ये एरिया बड़ा डेवलप हुआ है पिछले 15 सालों में। 100 फीट सड़कें, 60 फीट 80 फीट है, हैबिटेशन पास में रहता है, कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, सब बने हुए हैं। इस पूरे एरिया के अंदर बियर बार्स और ये बने हुए हैं। रात को लेट नाइट ये बड़ी तेज संगीत चलाते हैं और आसपास के हैबिटेशन बड़ा परेशान होता है, दिन पुलिस को शिकायत करते हैं। इसमें से इनफैक्ट 10 भूखंड सब्सिडी सेंटर के लगे हुए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में हमने करीबन 150 भूखंड सब्सिडी सेंटर के ऑप्शन में लगाए, जिसमें से 10 से 15, बस एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं, लगभग 10 से 15 सब्सिडी सेंटर के भूखंड गए। उसमें 2 इश्यूज हैं। तो उधर वहाँ पे एक एरिया में स्टे चल रहा है, तो कंप्लीट रोटरी नहीं बन पाती है, तो इसलिए लोगों का रुझान थोड़ा कम आया है। और ये दूसरा ये कि वहाँ पे डेवलपमेंट का है, तो जो मैं आज ये भी बताना भी चाह रहा था कि जो हमारा जो मेन सर्कल है सब्सिडी सेंटर का, उसको हम लोग कुछ डेवलप करना चाह रहे हैं। हम वेस्ट टू वंडर पार्क के रूप में उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका DPR अभी हमारा फेज में है, अगर एक बार उस पर वर्कआउट हो जाएगा तो फिर मैं उसकी घोषणा करूँगा अलग से। तो एक वो चीज़ चल रही है ताकि वहाँ पे लोगों का रुझान आए, और वो पार्क भी काफ़ी बड़ा पार्क है, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश है। बाकी लोगों की उसमें शिकायत ये आ रही थी कि वहाँ सब्सिडी सेंटर में रेट्स नहीं, लेकिन लोगों का कमर्शियल योजना की तरफ रुझान उतना ज़्यादा भी आ नहीं रहा है किन्हीं कारणों से। हमने लगातार कोशिशें की है इसमें, पर फिर भी इस वित्तीय वर्ष में ऑप्शन और लगा के उसको ट्राई करें। सर, पिछली गवर्नमेंट ने कुछ एलिवेटेड रोड्स के प्रोजेक्ट लिए थे, जैसे फतेहपुरा से इधर लेने का, उन प्रोजेक्ट्स का क्या हुआ? देखिए, 2 चीज़ें हैं सरकार ने। हाँ, उसमें बुवाना से आपका फतेहपुरा सर्कल से आगे का था, और एक आपका सुभाष चौराहे के तरफ। देखिए, हमें 2 चीज़ों पे समझना ज़रूरी है। ये प्राधिकरण की प्रत्येक, मैं जब से हूँ यहाँ पे हमने बैठकों में डिस्कस भी किया है। हम एक टूरिस्ट सिटी हैं, और टूरिस्ट सिटी के हिसाब से हमको ये भी देखना जरूरी है कि हमारी जो एसेंस है सिटी का, जो ब्यूटिफिकेशन है, वो भी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो किसी सिविल स्ट्रक्चर की वजह से। अगर हम फतेहपुरा चौराहे से सर्कल पर निकालते हैं, सुखाड़ी सर्कल कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जो हमको DPR में आया था। तो इन सब चीज़ों को रखते हुए हमने जनप्रतिनिधियों से डिस्कस भी किया है यहाँ के,
और ऐसे प्रपोजल्स में हमारी जो अनुशंसा, हमारी जो राय है, हमने सरकार को भेजी है और सरकार उस पर विचार कर रही है कि ऐसे एलिवेटेड निकालने की जगह क्या हम सड़कों को 80 फीट 100 फीट या नए 80 फीट 100 फीट निकाल पाएँ। क्योंकि कोशिश यही है कि हम जितना कंक्रीट कम करें, जितना हमारा उदयपुर की ब्यूटी, हमारी ग्रीन स्पेसेस है, हमारा पानी है, हमारी पहाड़ है, तो हम कोशिश वो कर रहे हैं कि वही चीज़ रहे। इसलिए हम एलिवेटेड्स को कोशिश करें, उनकी जगह हम कहीं अंडरपास, ओवरब्रिज देके अगर काम चला सके तो हम उस पर कर रहे हैं। सर एक और हम ऑक्सीजन हब बनाने की बात करें, दूसरी तरफ पहाड़ों की कटिंग जो है जो लगातार उसको लेकर सर इसमें मैं एक सवाल कलेक्टर साहब से भी करना चाहता हूँ कि सर बट हाईकोर्ट में तो रेवेन्यू भी पार्ट है सर। नहीं है, बिल्कुल है, रेवेन्यू पर किसी में अगर नहीं है इसमें। 25-26 वित्तीय वर्ष 25-26 में कुल 931.66 करोड़ का बजट पास किया गया और इसमें जो है 316.94 करोड़ पिछले जो काम चल रहे हैं उनकी कमिटेड लायबिलिटीज़ हैं और लगभग 670 करोड़ का जो प्रोविज़न है वो इस साल के नए कामों के लिए किया गया है। नए काम जो हैं वो विभिन्न सेगमेंट्स में विभाजित हैं और मूलतः जो है यातायात सुगमता और आधारभूत संरचनाओं के और विकास कार्यों के लिए जो शहर में ऑलरेडी जो रोड नेटवर्क से संबंधित हैं और रेलवे के जो ब्रिजेस हैं उनको पूरा दोबारा से रिपेयर मेंटेनेंस है और जो पर्यटक दृष्टि से जैसे कोई भी उदयपुर शहर में प्रवेश करता है तो वहाँ पे सौंदर्यीकरण के हिसाब से और गेट वगैरह का निर्माण ये इसमें दिया गया है। इसके साथ ही जो गतिविधियाँ पहले से चल रही हैं ड्रेनेज के लिए नाला वगैरह निर्माण और साथ ही जो घर कचरा के संबंध में UIT/UDA का कंट्रीब्यूशन रहा है नगर निगम के साथ सामंजस्य करते हुए वो है। नई कुछ जो रेजिडेंशियल योजनाएं हैं उनमें प्लॉट्स ऑक्शन इसकी भी सुविधा की गई है। एक जो ट्रैफिक कंजेशन शहर में देखा गया है विशेषकर बुमरा गणेश क्षेत्र में, वहाँ पर देवस्थान की ज़मीन है एक लगभग 23 से 25 हज़ार स्क्वायर फीट है। वो हम उनके विभाग देवस्थान विभाग के साथ सामंजस्य करके उस एरिया के लिए पार्किंग डेवलप करना चाह रहे हैं। तो एक ये नया प्रोजेक्ट होगा। कुछ विद्युतीकरण और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ उपक्रम लिए गए हैं। साथ ही प्राकृतिक संरक्षण और उदयपुर में कुछ ऑक्सीजन हब डेवलप करने के लिए रत्नगिरी और रामगिरी पहाड़ियों में पर्यावरण संरक्षण का कार्य किया जाएगा। और इसके साथ ही जो काफ़ी समय से चिर प्रतीक्षित जो है फतेह सागर को भी दोबारा से ओपन करके टूरिस्ट के लिए अंदर जो नेहरू गार्डन है उसको भी डेवलप करते हुए और यह उसको पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा। ये सब मुख्य कार्य हैं और इसमें जो एग्जैक्ट स्पॉट्स क्या क्या लिए जाएंगे एक आपके लिए नोट तैयार किया गया है, वो आपको सर्कुलेट कर देंगे और एक्स्ट्रा डिटेलिंग के लिए आप आयुक्त महोदय आपको इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ।